तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। और हर्ष आपको अभी बता रहे थे कि दुनिया के सारे शेयर बाजार बिल्कुल एज पर हैं, किनारे बैठे हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी सुबह खुलने के बाद फिर नीचे कमज़ोर होता दिख रहा है, इंडिया विक्स में बढ़ोतरी दिख रही। ऐसा सब क्यों है, क्यों सारे बाजार एज पर हैं? इसका रहस्य हम आपको आज उंगलियों पर दुनिया में बताएंगे। दरअसल इसकी शुरुआत करते समय मुझे सुबह जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे शाहिद कमाल का एक कमाल का शेर याद आया, और यही वो शेर है जिसकी जो आपको आज बाजार के मिजाज की और उसकी पल्स पकड़ा सकता है कि जंग का शोर कुछ देर तो थम सकता था, जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता था, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। तो ये जो फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए तो ये जो जंग और अमन की कोशिशों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच शांति की जो अफवाह उड़ी थी, जो कोशिशें हो रही थी, वो बात नहीं बनी। और आज उंगलियों की पर दुनिया की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, क्योंकि बाजार इसी वजह से एज पर बैठे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल की शांति वार्ता असफल हो गई है। रूस ने मांग की है कि यूक्रेन ने जो कब्जाए गए क्षेत्र हैं, खासतौर पर डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान, उन्हें यूक्रेन को तत्काल छोड़ना होगा और जो नई सैन्य सीमाएं रूस तय करेगा उसे स्वीकार करना होगा। बातचीत केवल टोकन के तौर पर 1000 से अधिक युद्ध बंदियों की अदला बदली तक सीमित रही और यही समझौता हुआ। इसके बाद अब किसी को यह नहीं पता है कि रूस शांति रखेगा या यूक्रेन पर वापस उस हमले का जवाब देगा जो एक दिन पहले हुआ था। और तस्वीर बेहद उलझी है और इसलिए कमोडिटी बाजार में तनाव की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए दुनिया भर के बाजार अपने एज पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रूस की तरफ से आने वाली कोई भी प्रतिक्रिया बाजारों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इधर दूसरी चीज जो खबर प्रकृति से आई, कनाडा के जंगल जल उठे हैं। आग से करीब 3.44 लाख बैरल पर डे तेल का नुकसान हुआ है, उत्पादन रुक गया है। मैनिटोबा, अल्बर्टा, सस्केचवान में लोगों को आग से दूर इलाकों में ले जाया जा रहा है। नतीजतन आज तेल की कीमत में हमें बढ़त दिखाई दी है। तीसरी खबर जो बाजारों को एज पर रखे हुए, किनारे रखे हुए है और कगार पर बाजार है, वो ये है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है। लगभग 3 दिन पहले तक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को किसी नतीजे की तरफ बढ़ते हुए देखा जा रहा था, लेकिन अब ईरान की जो कल रात प्रतिक्रिया आई उसने बातचीत को लगभग पटरी से उतार दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक प्रतिबंध नहीं हटाता तब तक आगे बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका ने सीमित स्तर पर ईरान को यूरेनियम की इनरिचमेंट की इजाज़त देने का प्रस्ताव भी किया है, ऐसी खबर है। लेकिन ईरान में न्यूक्लियर बम की तैयारी की गोपनीय रिपोर्ट के बाद इजराइल बेहद आक्रामक हो गया है। रूस ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह इजराइल की तरफ से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। बल्कि खबर यह भी है कि ईरान की सेना ने इजराइल की तरफ से किसी हमले को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर आज बाजारों पर दिखाई देगा। ये 3 वो बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के कारण बाजारों पर आज दबाव रहेगा। अब हम टैरिफ की तरफ बढ़ते हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप समय सीमा पूरी होने का अलार्म बजा रहे हैं। कल अमेरिका ने ईयू, जापान और भारत से कहा कि 3 जून तक वो अंतिम टैरिफ और कोटा के बारे में अपने प्रस्ताव सामने रख दे और इसके बाद यह तय होगा कि टैरिफ 8 जुलाई के बाद टैरिफ जारी रहेंगे, हटाए जाएंगे। 8 जुलाई तक सौदे की समय सीमा है। तो ये 3 बड़े व्यापार समझौते अमेरिका के साथ इस समय मेज पर हैं, जापान, ईयू और भारत। इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप आखिरी समय सीमा दिखाकर मैक्सिमम अधिकतम रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी वो ट्रंप के टैक्स बिल को लेकर। इस सप्ताह इसमें काफ़ी गहमा गहमी रहेगी। सीनेट इस सप्ताह इस पर विचार करेगी। बिल पर ट्रंप अपनी पार्टी को समझाने में लगे हुए हैं ताकि 4 जुलाई तक इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मेज पर लाया जा सके। इधर अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ पर डब्ल्यूटीओ में भारत की आपत्ति को नकार दिया है। तो एक तरफ तो ट्रेड डील की बात चल रही है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव फिर बढ़ रहा है। संकेत हैं कि भारत अमेरिकी इंपोर्ट्स जैसे बादाम और अखरोट पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो डील को लेकर चर्चाओं के पैरेलल स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका टकराव की स्थिति में है। इसी सप्ताह बुधवार को ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मार्को सेफोविच की मुलाकात अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रियर से होगी, जहां टैरिफ पर बातचीत होने की संभावना है। अब हम चलते हैं कुछ आर्थिक आंकड़ों पर और अपडेट्स पर। टैरिफ के झगड़े, ईरान का तनाव, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ताएं टूटने की स्थिति में अमेरिकी डॉलर 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। व्यापार युद्ध की आशंका के बाद
ट्रेजरी यील्ड, अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अमेरिका में मई में नॉन फार्म नौकरियों के आंकड़े आने वाले हैं जिन पर बाजार की निगाह रहेगी। इधर अमेरिका में डिज्नी ने फिल्म, टीवी और मार्केटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में 200 से अधिक कर्मचारी निकाले हैं। ब्रिटेन में अप्रैल में हाउस प्राइस में करीब 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उपभोक्ता क्रेडिट की ग्रोथ धीमी है। जापान ने 2035 तक 150 ट्रिलियन येन एफडीआई का लक्ष्य रखा है और ब्राजील में सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर स्थिर रखी है। 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाया है। इन खबरों के बीच में भारत के बारे में एक खबर आई जो महत्वपूर्ण है, जिसको आज बाजार कैसे प्रतिक्रिया करेगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। नोमुरा ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहेगी, जबकि ताजे अनुमान के मुताबिक 6.5% के आसपास थी। नोमुरा का कहना है कि जीएसटी के कलेक्शन के जो आंकड़े आए हैं और बाजार में जो मांग का हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आ रहा है उसमें बड़ा फर्क है। अब हम चलते हैं कमोडिटी बाजार पर, जिस पर आज सबसे ज्यादा गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो ईरान से परमाणु तनाव की स्थिति है, रूस और यूक्रेन के बीच अनिश्चितता है और इसके बाद कनाडा की आग का असर है। इस वजह से ब्रेंट क्रूड करीब करीब $65 से ऊपर निकल गया है। WTI भी $63 के ऊपर कारोबार कर रहा है। सोना, चांदी और कॉपर स्थिर हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अनिश्चितता को देखते हुए। क्रिप्टो बाजार में XRP और BNB में तेजी है। ब्लैक रॉक ने हांगकांग में इथेरियम ETF के लिए आवेदन किया था, कल हमने आपको बताया था। इसके बाद पिछले 24 घंटे में इथेरियम में इनफ्लो में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। करेंसी बाजार में, विदेशी बाजार में रुपए पर दबाव है। स्टर्लिंग 6 महीने के उच्च स्तर पर है। अब हम आते हैं भारत के प्रमुख घटनाक्रम पर, जिससे देखें कि आज भारतीय बाजार को कौन सी घटनाएं भारतीय परिवेश से प्रभावित करेंगी। भारतीय घटनाक्रम में भारत में वोडाफोन आइडिया ने AGR में सरकारी राहत के संकेत फिर दिए हैं। हालांकि सरकार इसे नकार चुकी है। अभी स्पष्ट नहीं है कि वोडाफोन को ये संकेत कहां से मिल रहे हैं, क्योंकि सरकारी मंत्री अधिकृत रूप से किसी राहत को और सहायता देने की बात से नकार चुके हैं। बाजार में कल स्टॉक में कल हमने एक्टिविटी देखी थी, आज भी शायद इस पर एक्टिविटी रहेगी। अदानी ग्रुप फिर एक नए मुश्किल में फंस गया है। अदानी ग्रुप पर मुंद्रा पोर्ट के जरिए ईरान से LPG आयात का आरोप है। ईरान पर प्रतिबंध है, यानी अडानी समूह ने ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस का उल्लंघन किया है, ऐसा अमेरिका में जांच में पाया गया और इसकी जांच की शुरुआत हो रही है। आज स्टॉक पर नजर रखनी होगी कि बाजार में कैसे प्रतिक्रिया करता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सन्स ने कल फैसले लिए थे कुछ बड़े, जिसके बारे में हमने आपको बताया था सुबह उंगलियों पर दुनिया में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मलेशिया में सेमीकंडक्टर असेंबली में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो ग्लोबल कंपनियों से बात कर रहा है। आज एक खबर आई जो चिंताजनक थी, देखना होगा NBFCs के स्टॉक इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं बाजार में। NBFCs ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 2440 करोड़ रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज राइट ऑफ किए हैं, यानी बट्टे खाते में डाले हैं। जो लोग नियमित बोनस पॉइंट सुन रहे हैं उनको पता है, बताते रहे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में NPAs इस समय बैंकों और NBFCs की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में मई PMI के आंकड़े आए जो मांग में कमी दिखा रहे थे। टेस्ला के भारत में उत्पादन करने की तमाम चर्चाएं उत्साह थी, लेकिन संकेत है कि टेस्ला के भारत में उत्पादन शुरू होने की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि सरकार ने कल जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जारी की है विदेशी निवेश के लिए, उसमें 15 मिलियन तक $150 मिलियन तक निवेश करने वाले निर्माताओं के लिए 15% का इंपोर्ट ड्यूटी तय की गई है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि क्यों इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है या दुनिया के बाजार एज पर है। भारत में सर्विसेज PMI के आंकड़े आएंगे। इस्तांबुल बैठक असफल होने के बाद रूस के अगले कदम पर नजर होगी। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है जब चीन से रेयर अर्थ की आपूर्ति को आसान करने के लिए पूरी दुनिया की कोशिशों पर निगाह रहेगी और चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, इस बारे में शाम तक हमारे पास कोई खबर आने की संभावना है। यूरो एरिया में आज उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिसका असर हमें यूरोपीय बाजारों पर दिखेगा। यूके में 40 साल के बॉन्ड का ऑक्शन है, यील्ड पर इसकी निगाह रहेगी। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।